भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से, हृदय से। जिस दिन हम देवाधिदेव महादेव को पुकार लेते हैं, बस उसको कहने वाला चाहिए। जिसने दिल से पुकार लिया, महादेव उसके करीब में चला। क्या चाहिए देवाधिदेव महादेव को? शंकर भगवान तुम्हारे समान का कोई भूखा नहीं। सबसे ज्यादा गाली किसी देवता को नहीं पड़ी जितनी देवाधिदेव महादेव को पड़ी। तुम अंदाजा लगाइए, स्वयं के ससुर दक्ष प्रजापति स्वयं के ससुर अपने जमाई को अपशब्द कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर अपशब्द मिले हैं तो शंकर भगवान को मिले हैं, शिव को मिले। आज भी कई जगहों पर तो लोग शंकर भगवान के शिवलिंग को हर कुछ कह देते। अरे शिवलिंग, ये शिवलिंग है, इस पे जल मत चढ़ाओ। आज भी कई जगहों पर लोग भगवान शंकर के लिए अपशब्द कह देते हैं, ये तो गांजा पीते हैं, ये तो भांग पीते हैं। बस उसको कहने वाला चाहिए। जिसने दिल से पुकार लिया, महादेव उसके करीब में चला। क्या चाहिए देवाधिदेव महादेव को? शंकर भगवान तुम्हारे समान का कोई भूखा नहीं। सबसे ज्यादा गाली किसी देवता को नहीं पड़ी जितनी देवाधिदेव महादेव को पड़ी। तुम अंदाजा लगाइए, स्वयं के ससुर दक्ष प्रजापति स्वयं के ससुर अपने जमाई को अपशब्द कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर अपशब्द मिले हैं तो शंकर भगवान को मिले हैं, शिव को मिले। आज भी कई जगहों पर तो लोग शंकर भगवान के शिवलिंग को हर कुछ कह देते। अरे शिवलिंग, ये शिवलिंग है, इस पे जल मत चढ़ाओ। आज भी कई जगहों पर लोग भगवान शंकर के लिए अपशब्द कह देते हैं, ये तो गांजा पीते हैं, ये तो भांग पीते हैं, ये तो गंजेड़ी हैं, ये तो भंगेड़ी हैं। जो नहीं समझता वो बोलेगा। जो नहीं समझ रहा वो बोलेगा। और निवेदन आप सबसे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि गंडई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में आप आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है, लाखों की संख्या में आप पहुंचे। आपसे निवेदन है, बन सके अपनी वाणी से किसी के दिल को प्रसन्न करने का प्रयास करना, पर किसी के दिल को अपमानित करने का प्रयास ना करिए। किसी को अपशब्द ना कहिए। शिव महापुराण कथा कहती है, अपने पास जो है हमें महादेव को समर्पित करना। कितना छोटा सा संवाद है, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, जम के, एक लोटा। कितना छोटा सा संवाद है। अब कहीं हमने कभी अपनी शिव महापुराण में तुमसे कहा कि 15,000 रुपए की ये सामान लिया ना, 5,000 रुपए का ये सामान लिया ना, 1,000 का ये सामान लिया ना, 500 रुपए का ये सामान लिया ना, 200 रुपए का ये सामान लिया ना। अपनी शिव महापुराण की कथा में हमने जब जब वर्णन करा तो केवल एक वर्णन करा है कि अपने नजदीक में, अपने घर के पास में
जो शंकर का शिवालय हो, जो शिव मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना और अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कह देना। जो नजदीक में, जो अपने पास एक पत्र है, देखिए मैं ललिता साहू, मैं ललिता साहू, पति श्री नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़ रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी हैं कहीं? बच्चे को लाई हैं क्या? देखिए कैमरे में कैच करके। बच्चे को लाई हैं? लाई हैं तो लेकर आ जाइए, आ जाओ व्यासपीठ पे लेकर। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जामुल भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। हम लोग अमलेश्वर रायपुर की कथा में आपका बाबा का धन्यवाद करने के लिए पधारे थे, पर हमारा पत्र नहीं पढ़ा गया। आपके पास में इतने सारे पत्र होते हैं गुरुजी कि आप कई लोगों का पत्र नहीं पढ़ पाते। मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चे के लिए मैं पत्र लिखी थी। हमारे यहाँ 21 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 21 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब हमने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ किया। पत्र में उन्होंने लिखा, 11 साल तक तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों को, लोगों का इलाज कराया और ऑपरेशन आदि जो जो बताए उन्होंने सब करवाया, पर उसके बाद भी संतान का सुख नहीं आया। तब देवादिदेव महादेव की कृपा से 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता आपको। गुरुदेव, 11 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। किसी ने कहा तुम्हारी बच्चादानी बेकार है, तो बच्चादानी का हमने ऑपरेशन करवा लिया। बच्चादानी का ऑपरेशन कराया तो दूसरी बार डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो गई, अब तुम्हें संतान का सुख नहीं आएगा। तब हमने 2020 में आपकी पहली बार कथा सुनी थी, और पहली बार कथा जब आपकी सुनी तब हमारा विश्वास जाग गया कि अब कुछ भी हो, हमें कहीं नहीं जाना, ना कहीं गोदी भरवाना, ना कहीं जाना। केवल शंकर के मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे और बाबा से मांगेंगे। हम शंकर के मंदिर जाने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बच्चादानी बेकार हो चुकी है, संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़ के रहने वासी हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है, देखिए। मेरे पति का नाम सुरेश साहू है। मैं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। गांव का नाम है कुठेला भाटा। गांव का नाम है कुठेला भाटा, यही नाम है। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, कुठेला भाटा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरे पति का नाम सुरेश साहू है। मैं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। गांव का नाम है कुठेला भाटा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। पति भी आए हों
तो उनको भी लेकर आना। कुठेला भाटा से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति की तबीयत 2023 21 मार्च के दिन रात के समय खराब हो गई। अचानक उनके पैर में दर्द हुआ और उंगली, सब डॉक्टर देखकर आश्चर्य पड़ गए कि पैर, कमर, शरीर, हाथ पैर चलना बंद हो गए। कमर से लेकर पैर तक नसें ब्लॉक हो चुकी थी। हमें लगा कि साइटिका का दर्द होगा, पर डॉक्टरों ने बोला कि ये साइटिका का नहीं है, इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसमें नसें जाम हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम लोग डर गए, ऑपरेशन के लिए कैसे व्यवस्था करें, समझ में नहीं आया। तब हमने आपकी कथा पहली बार सुनी और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम बाबा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे करते करते 2-3 महीने निकल गए, पर पति ठीक नहीं हुआ, उसका शरीर चालू नहीं हुआ, ना वो उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना चल पाते थे, ना कहीं जा पाते थे, केवल पलंग पर पड़े रहते थे। हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और शिव जी को जल चढ़ाकर पति को पिलाना प्रारंभ करा। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। जिस कथा में हम कोड़िया की कथा में गए, तिल्दा नेवरा की कथा में गए, भिलाई की कथा में गए, वहां से हम कथा स्थल की मिट्टी और कंकर उठा कर लिया है। वो कंकर मिट्टी मेरे पति के पांव में लगाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पांव काम नहीं कर रहे थे। रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिया और आज बाबा से मैंने प्रत्येक कथा में विनती करी थी कि जिस दिन मेरा पति चलने लगेगा, उसके पांव से जब उठ जाएगा, चलने लगेगा, तब हम दोनों जोड़े से कथा सुनेंगे। आज हम लोग गंडई की पवित्र भूमि पर आए हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि मेरे पति चलने लगे हैं। बाबा की कृपा हुई है और मेरे पति अब चलना फिरना प्रारंभ कर दिए हैं। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। हर हर। ललिता साहू, पति नंद किशोर साहू, गणेश नगर, जामुल भिलाई, वार्ड नंबर 5, छत्तीसगढ़। शंभू, खुश हो, बाबा ने दे दिया दोनों। वो आशा नहीं होती है ना, तो भी देता है। रो मत बेटा। आंसू पोंछ के जाओ, रोते नहीं है, आंसू पूरा पूछो। अब तो बाबा ने दिया है ना, खुश होकर जाओ। 21 साल के बाद दिया, दिया तो ना उसने। हर हर। ओ भोले प्रेम का डमरू बजा दे, ओ शंभु प्रेम का डमरू बजा दे तो क्या सुरेश साहू, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके डॉक्टरों ने पांव का और कमर का मना कर दिया था कि चल नहीं पाएंगे जीवन पर्यंत। आज बाबा की कृपा से खुद के पांव पर चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। बोल रहे हैं डॉक्टर ने कह दिया था कि आशा छोड़ दो कि तुम जिंदगी भर चलोगे, बाबा ने चला दिया। यही
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया लुटा लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और विश्वास मानकर बैठना, जितने भी भक्त यहां मां गंगई की पवित्र भूमि पर गंडई में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा पर भरोसा रखकर सुनना। मेरा बाबा तेरी भी झोली खाली नहीं रखेगा, भरेगा जरूर, भरेगा, खाली नहीं भेजेगा, निश्चित। थोड़ा समय लग सकता है, कोई फाइल मोटी होती है, थोड़ा दबाने में समय लग सकता है, कोई दुख बड़ा है, काटने में समय लग सकता है, पर भरोसे में कमी मत आने देना। शंकर के मंदिर जाते रहना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शंकर के मंदिर की सफाई करते रहना, उसके चरणों में एक पत्र देखिए, शोभा ठाकुर निवासी हैं रॉयल ग्रीन्स भिलाई। शोभा ठाकुर रॉयल ग्रीन्स भिलाई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाओ। शोभा ठाकुर रॉयल ग्रीन्स भिलाई की रहने वाली हूं। मेरे पुत्र एवं बहू के विवाह को 13 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख कभी नहीं होगा। हम लोगों ने भी आस छोड़ दी थी, और हम लोगों ने फिर विचार कर लिया था, जो डॉक्टर ही बोल दिया कि तो संतान नहीं होगी। 5 साल 6 साल 7 साल तक हमने इलाज करवाया, 13 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। न मेरी बहू बेटा के यहाँ औलाद नहीं हुई। तब हमने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी, और अपनी बहू से कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से कमर पर बांधो और बाबा का पशुपति व्रत करो, बाबा देगा। दुनिया के लोग मेरी बहू को देखकर हंसते भी थे, बेटे के लिए भी कहते थे कि संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। गुरुदेव, शायद आपकी कथा ने, शिव महापुराण ने भारत की भूमि के ना जाने कितने लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है गुरुदेव। ना जाने कितने लोग हैं भारत भूमि के जिनके चेहरे पर चमक ला दी है। बाबा, ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हम लोगों का विश्वास है। आज मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 13 साल के बाद मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। मैं उसको लेकर लाइन अच्छी है। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने पैसे लगा लो गिरा जा रहा उठा लो बोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम। शंभो, बोलो इधर देखो, इधर देखो, शंभो शंभो। हर हर महादेव बोलो, हर हर।
कह रहे हैं हमने बाहर का नाम इसका शक्ति रखा है, आप मिश्रा हो इसलिए हम इसको घर में मिश्री बोलते हैं। शिव कृपा उस पर करो गया भरोसा, उस पे करा गया विश्वास, टूटता नहीं कभी। थोड़ा परीक्षा हो सकती है, थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, थोड़ा कष्ट आ सकता है, पर हारना नहीं, हारना। शंभु है, शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार बैठा है, उसको भजो, उसको स्मरण जप लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते हो। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है, शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है, ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने। और क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? कोई भी कब निंदा करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ, जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है, पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो धान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग
निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता, भजन झलकता। अगर किसी के अंदर सत्संग भरा जाता है, शिव पुराण भरा जाती है, सत्संग भरा जाता है, तो उसके मुख से सत्संग ही निकलता रहता है। यहाँ से जाते जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा। और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता? क्रोध कब झलकता है? जब भीतर अहमता आ जाती। अहमता, क्रोध झलक लगा। देवराज को क्रोध आ गया। देवराज ने कहा, मेरा तो शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता, ये मुझे जानता क्या है, ये मुझे पहचानता क्या है, क्या जानता है? और क्रोध में आ गया देवराज, और वहां से उठकर चले गया बाहर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, चोरी का धन साथ में था। और इतने में देवराज के प्राण छूट गए। प्राण छूटे, देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को नंदी पर बिठा कर ले गए। नंदी पर बिठा, देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा, देवता पूछ रहे, देवराज, जो चोरी का धन साथ में रखा है, जिसको इतना क्रोध आ रहा है, जो इतना अपशब्द कह रहा है, और आप उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हो देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो, इसने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली थी, और इसकी माता मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी। कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति मेरे शिवालय में जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं, मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी तर जाती है। 71 71 पीढ़ी पार हो जाती। और भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा, जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन